शिव पुराण की दुर्लभ कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत की गुफाओं में ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। सभी देवता भगवान शिव की स्तुति कर रहे थे, क्योंकि तीनों लोकों में केवल शिव ही ऐसे थे जो भक्तों के भाव से तुरंत प्रसन्न हो जाते थे। इसी समय एक घटना घटी। नारद मुनि ने एक बार देवताओं से पूछा, हे देवताओं, जगत के कल्याण हेतु सबसे महान व्रत कौन सा है? देवता उत्तर न दे सके। तब स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, नारद जी, ये रहस्य केवल शिव पुराण में वर्णित है। एक दुर्लभ कथा है जो बहुत कम लोगों को ज्ञात है। कथा, चंद्रमा का शाप और सोमवार व्रत। एक समय चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया, लेकिन वह केवल रोहिणी को ही अधिक प्रेम करने लगे। शेष 26 पत्नियां दुखी होकर अपने पिता दक्ष के पास गईं। दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्रमा को शाप दिया, तुम क्षीण होते जाओगे और अंत में लुप्त हो जाओगे। शाप के कारण चंद्रमा का तेज क्षीण होने लगा। सभी देवता चिंतित हो उठे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा, यदि तुम भगवान शिव की शरण में जाओ और उनका कठोर तप करो तो तुम्हारा उद्धार हो सकता है। चंद्रमा ने क्षीण होते हुए भी हिमालय के मानसरोवर में जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हें अमृतत्व प्रदान करता हूं। तुम्हारा क्षय और वर्धन प्रतिदिन होगा, जिससे अमावस्या और पूर्णिमा की उत्पत्ति होगी। इसी से कालचक्र और पंचांग की गणना होगी। इसी कारण भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और सोमवार का व्रत सर्वोत्तम माना जाता है। कथा का आगे का भाग। जब भगवान शिव ने चंद्रमा को शाप मुक्त कर आंशिक क्षय और वर्धन का वरदान दिया, तब देवताओं ने प्रसन्न होकर शिव की स्तुति की। सभी ने कहा, त्रिपुरारी महादेव, आपने केवल चंद्रमा को ही नहीं बल्कि संपूर्ण जगत को कालगणना का वरदान दिया है। अब अमावस्या और पूर्णिमा से ही ऋतुएं, त्योहार और व्रत संभव हो पाएंगे। सोमवार व्रत का महत्व। तभी नारद मुनि ने भगवान शिव से निवेदन किया, भोलेनाथ, यदि कोई साधारण मनुष्य आपकी भक्ति करना चाहे तो वह किस प्रकार आपके कृपा पात्र बन सकता है? भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, हे नारद, यदि कोई भक्त सच्चे मन से सोमवार का व्रत करे, जलाभिषेक करे और एयूएम नमः शिवाय का जाप करे तो उसके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी स्त्री पुरुष इस व्रत को श्रद्धा से करेंगे, उन्हें उत्तम जीवन साथी, सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होगी। चंद्रमा का आभार। चंद्रदेव ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर कहा, महादेव, आज से मैं आपके मस्तक पर विराजित रहूंगा और आपकी शोभा बढ़ाऊंगा। मुझे चंद्रशेखर कहकर भक्त आपका स्मरण करेंगे। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारे कारण सोमवार व्रत का महत्व तीनों लोकों में बढ़ेगा। तुम्हारा दर्शन कर भक्त मेरे दर्शन का पुण्य प्राप्त करेंगे। देवताओं का आशीर्वाद। जब भगवान शिव ने चंद्रमा को वरदान दिया तो सभी देवता प्रसन्न होकर बोले, महादेव, आप वास्तव में भोलेनाथ हैं। आपने दंड देने वाले शाप को भी कल्याणकारी वरदान में बदल दिया। इसी से आप त्रिकालदर्शी और कृपालु कहलाते हैं। मानव जगत में प्रभाव। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा, हे भोलेनाथ, इस लीला का प्रभाव केवल देवताओं तक सीमित न रहे बल्कि मनुष्यों के जीवन में भी दिखे। जब भी कोई भक्त कठिनाई में पड़े, यदि वह सोमवार के दिन आपका स्मरण और व्रत करे तो उसकी बाधाएं दूर हो जाएं। भगवान शिव ने सहमति दी और बोले, जो भी मनुष्य मेरे नाम का सच्चे हृदय से जाप करेगा, उसे अवश्य ही मेरा आशीर्वाद मिलेगा। मैं उस पर वैसा ही कृपा करूंगा जैसा आज चंद्रदेव पर की है। चंद्रमा का गौरव। उस क्षण से ही चंद्रमा धीरे धीरे क्षीण और वर्धन होते हुए शुक्ल और कृष्ण पक्ष के रूप में दिखाई देने लगे। देवताओं ने इसे देखकर घोषणा की, अब से अमावस्या और पूर्णिमा का महत्व सृष्टि में रहेगा। ये दिन शिव की उपासना के लिए सबसे उत्तम माने जाएंगे। एक दुर्लभ रहस्य। शिव पुराण में यह भी उल्लेख है कि जब भगवान शिव ने चंद्रमा को मस्तक पर धारण किया तो उनकी जटाओं से बहती गंगा और मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा दोनों मिलकर शिव को और भी अद्भुत बना दिया। तभी से उनका एक और नाम पड़ा, चंद्रशेखर। इस प्रकार